जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। जैसा कि कल मैं आप लोगों को बताया था कूलिंग टावर के बारे में, कूलिंग टावर के फंडामेंटल्स को मैं आप लोगों को बताया था कि कूलिंग टावर कैसे काम करता है, उसका कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कूलिंग टावर में जो वाटर यूज किया जाता है उस वाटर की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। तो एक एक करके मैं प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि उस वाटर की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। वाटर की टेस्टिंग प्रोसीजर मैं अलग से वाटर टेस्टिंग प्रोसीजर वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो वाटर हम यूज करते हैं उस वाटर की कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। पहला हम जो चेक करते हैं कूलिंग टावर में जो वाटर यूज किए जाते हैं वो उस वाटर के लिए हम देखते हैं कि उस वाटर की कंडक्टिविटी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर जो है ये जो है जिस वर्ड से लिया गया है वो कंडक्ट वर्ड है, जो कंडक्ट वर्ड से लिया गया है। और कंडक्ट वर्ड का हिंदी में मतलब होता है चलाना या मूवमेंट कराना, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कंडक्टिविटी वर्ड इज टेकन फ्रॉम द कंडक्ट विच मीनिंग इज टू मूव, यानी कि चलाना या मूवमेंट कराना। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि पानी में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि डिजॉल्व रहते हैं, जैसा कि वो पानी में घुले रहते हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुएं का एक पिक्चर है। जिस पिक्चर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मड है, और ये आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना ज़्यादा मैला है। ये पानी आप लोग देख सकते हैं कि ये समुद्र का पानी है। ये साफ आपको दिखेगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, यानी कि वो पीने योग्य नहीं होता है। यानी कि क्या है कि उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जिस पानी में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो पानी हमें हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इधर हमारे मशीन के लिए भी सूटेबल नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कंडक्टिविटी ऑफ वाटर टेस्ट करते हैं, जो कि हमारे मशीनों की हेल्थ के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो उसके लिए हमारे दो कंपाउंड जिम्मेदार होते हैं, जिन कंपाउंड वो तो आइदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। दो ही कंपाउंड के वजह से हमारा जो पानी होता है वो ऐसा होता है कि वो पीने योग्य या फिर हमारे मशीन के लिए वो सूटेबल नहीं हो पाता है। जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वह कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन अवेलेबल होता है, और अगर कार्बन अवेलेबल है उस कंपाउंड में तो वो वीक इलेक्ट्रोस्टेट होंगे, यानी कि नॉन कंडक्टिव होंगे। अगर उसमें कार्बन अवेलेबल नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेट होंगे और वो कंडक्टिव होंगे। जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन अवेलेबल है तो वो वीक इलेक्ट्रोस्टेट होंगे, और जो अगर कार्बन अवेलेबल नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेट होंगे। तो आप लोग जनरली अगर लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन कंटेन एटम आर ऑफन वीक इलेक्ट्रो और नॉन कंडक्टिव। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स दैट दे हैव लैक ऑफ कार्बन एटम और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग देखें जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जैसे आप लोग पॉलीमर को ले सकते हैं, पेट्रोलियम ले सकते हैं, ऑयल्स वगैरह ले सकते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो वाटर में अवेलेबल होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम के कार्बोनेट हो गए, या फिर बाई कार्बोनेट हो गए, या क्लोराइड हो गए, या नाइट्रेट हो गए, या फिर अगर सल्फेट हो गए, या सिलिकेट हो गए, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, या फिर जिंक स्टीयरेट हो गया, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये क्या है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में अवेलेबल होते हैं। अगर इनके प्रेजेंसी से क्या होता है कि हमारे वाटर की इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। तो उसी इम्प्योरिटी को हमें टेस्ट करने के लिए कि ये सारे कंपाउंड कितनी प्रेजेंसी में अवेलेबल हैं, तो और इनका अगर ये ज़्यादा होंगे तो हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे मशीनरी के हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट आएगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम कंडक्टिविटी टेस्ट को करते हैं। एक एग्जांपल को लेकर के देखें कि अगर हमारे वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अगर अवेलेबल है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कंडक्टिविटी इसमें कराते हैं तो इसमें Na क्या होता है, Na जो होता है Na प्लस चार्ज बना लेता है, और OH जो होता है OH माइनस चार्ज बना लेता है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सोडियम प्लस आयन प्रोड्यूस किया और OH माइनस आयन प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इस साइड को फ्लो होने लगा और करंट जो है, करंट फ्लो होने लगा। तो करंट के फ्लो होने से हमारी कंडक्टिविटी को टेस्ट करना होता है। सेम यही वर्क होता है जो ये एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताया, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव एलिमेंट है और कुछ वीक कंडक्टिव एलिमेंट है। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव एलिमेंट हैं और थोड़े ये जो हैं ये वीक कंडक्टिव एलिमेंट है। जिसमें स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव एलिमेंट में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव एलिमेंट तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर देते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में वो टूट जाते हैं। वो एक प्लस आयन बना लेता है और एक माइनस आयन बना लेता है। जबकि वीक कंडक्टिविटी में क्या होता है कि ये अपने उसमें टूटते नहीं, अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, इनको थोड़ा टाइम लेते हैं टूटने में, इसके लिए वो वीक कंडक्टिव आयन होते हैं। ये जो है ये आपका वीक कंडक्टिव आयन है और ये जो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव आयन है। लैब में कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जो कंडक्टिविटी मीटर होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंडक्टिविटी मीटर को। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक आप लोग को के पास यहाँ इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा और वो सामने आप लोगों को एक डिस्प्ले बोर्ड दिख रही है, जिसमें हमें कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम बीकर में जिस वाटर का कंडक्टिविटी टेस्ट करना है उस वाटर को लेते हैं। ये डिजिटल मेथड है टेस्टिंग का। उस वाटर को हम लेते हैं और वो ये जो इलेक्ट्रोड है जो ब्लैक कलर में आप लोगों को दिख रहा है जो वायर से अटैच है, इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि दो टर्मिनल होते हैं। ये टर्मिनल्स क्या हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं और इन टर्मिनल्स में जब हम पावर सप्लाई कराते हैं तो अगर कंडक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो पावर सप्लाई होने के बाद क्या होता है कि करंट एक सिरे से दूसरे सिरे पे प्रवाहित होने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा कंडक्टिव एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल है हमारे वाटर में। अब वो कितना कंडक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल है वो जो डिस्प्ले बोर्ड है उस डिस्प्ले में आप लोगों को डिजिट के साथ इंडिकेशन आ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सिंपल मेथड है ये कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। कंडक्टिविटी कम है तो वो आपका वाटर बेस्ट है आपके लिए। अगर वाटर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो वाटर जो है आपके मशीन की हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए वो सूटेबल नहीं होता। इस कंडक्टिव मीटर से आप जब कंडक्टिविटी टेस्ट कर लेते हैं तो इसमें आप ये नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव एलिमेंट है या वीक कंडक्टिव एलिमेंट है, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि आपके वाटर की जो सैंपल है उस सैंपल में कंडक्टिविटी कितनी है, उसमें कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, जो कि आपके मशीन के लिए कैसा परफॉर्मेंस उसका रहेगा। जितना हमारे पानी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पानी में इम्प्योरिटीज़ होगी। ये सब क्या है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ ही तो है जो वाटर में अवेलेबल होती है। तो इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम चेक करते हैं। जो ये कंडक्टिव मीटर इंडिकेट करता है कि आपके पानी की कंडक्टिविटी कितनी है, तो इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है, हम मेजरिंग की किस में मेज़र करते हैं कंडक्टिविटी को, तो कंडक्टिविटी को जो हम मेज़र करते हैं वो सीमेंस पर मीटर होता है। सीमेंस पर मीटर या फिर माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। इसको माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। ये कंडक्टिविटी का यूनिट्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना कि क्योंकि कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है कि जो आपके वाटर की यूज की एक्टिविटी कितनी है और कितनी होनी चाहिए, उसका यूनिट क्या है। तो ये इंटरव्यू की बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बनती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो कंडक्टिविटी का यूनिट है वो सीमेंस पर सेंटीमीटर है, सीमेंस पर मीटर या फिर माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर है। अगर हम इन सारे कंपाउंड को, ये जो सभी कंपाउंड हैं, इस कंपाउंड्स को वाटर से निकाल दें, जो कि हमें डी मिनरल्स प्रोसेस में प्लांट में अगर हम ले जाएं और इन सारे कंडक्टिविटी को सबको निकाल दें, तो हमारा जो वैल्यू आता है वो वैल्यू लेस देन 5 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। जो कि हमारे डीमिनरलाइज का मतलब क्या होता है कि जितने भी कंपाउंड अवेलेबल हैं हमारे वाटर में उनको सारा रिमूव कर लेना है, यानी कि उसको सबको बाहर निकाल लेना है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी जगह आप लोग क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स में आप लोग देखे होंगे कि उसमें कई जगह क्या होता है कि मिनरल्स वाटर ले लेते हैं और मिनरल्स वाटर में, जैसे मिनरल्स वाटर ले लिए और मिनरल्स वाटर में वो लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक की पावर एक बल्ब से अटैच कर देते हैं और बल्ब से अटैच करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक के
इलेक्ट्रिक यहाँ से बल्ब के दोनों तार को और यहाँ से इलेक्ट्रिक के दोनों तार को इसमें डालते हैं, तो क्या होता है कि इसमें पावर सप्लाई नहीं आती है। तो आप लोगों को कई जगह बताया जाता है कि देखिए जो कि आप लोगों के पास मिनरल्स वाटर आप लोग जो पीने के लिए यूज करते हैं उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ये डेंजर होता है, आप लोग घर पे इस टेस्ट को ना करें। तो इसके लिए आप लोगों को बताया जाता है, कंपनियां क्या करती हैं, डीमिनरलाइज करती हैं और डीमिनरलाइज मेथड से उसमें से जो कंडक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं उन एलिमेंट्स को बाहर रिमूव कर लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के दोनों वायरों को इसमें डिस्टिल वाटर में या फिर डीमिनरलाइज वाटर में अगर आप डाल दिए हैं, और ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को मैं दिखाऊं कि अगर आप मान लीजिए डीमिनरलाइज वाटर में आप लोग डाल दिए हैं और करंट की फ्लो को यहाँ पे अगर आप एक एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि क्या करिए कि एक बैटरी ले लीजिए, ये एक बैटरी है, इस बैटरी को आप लेकर के इसके दोनों वायर्स को इस वाटर में डीमिनरलाइज वाटर में आप लोग डालें और एक यहाँ पे बल्ब ले लें। तो इस बल्ब को जब आप डालेंगे तो ये क्या है कि यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपने कंडक्टिव एलिमेंट्स जो भी उसमें अवेलेबल थे आपने उसको निकाल लिया है। कंडक्टिव एलिमेंट्स आपके निकालने का मतलब क्या है कि जब आपने उस कंडक्टिव एलिमेंट्स को निकाल लिया है तो ये जब कंडक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई रुक जाएगी तो बल्ब की क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब जलेगा नहीं आपका। सेम इसमें अगर आप लोगों को क्या करिए कि उसी वाटर में अगर आप लोग NaCl यानी कि नमक डाल दीजिए, ये घर का एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है कि आप नमक डाल दीजिए इस वाटर में। और जैसे ही आप इस वाटर में नमक डालेंगे आप लोग देखेंगे कि ये जो लाइट है ये लाइट आपकी तुरंत ग्लो करने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि जो आप लोगों के पास जो वाटर अवेलेबल है उस वाटर में क्या है कि डीमिनरलाइज वाटर है, उसमें से सारे कंडक्टिव एलिमेंट्स निकाल लिए गए हैं। तो कंडक्टिव एलिमेंट्स निकाल लेने के वजह से क्या है कि ये पानी आपकी प्योरिटी बढ़ गई है इस पानी की, और जैसे ही आप नमक उसमें डाल दिए हैं वो पानी की इम्प्योरिटीज़ बढ़ गई। अब इम्प्योरिटीज़ बढ़ गई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप कहीं तालाब का या कुएं का पानी कहीं देखें तो वो पीने योग्य नहीं है। अभी पहले के समय में वो पीने योग्य हुआ करता था, लेकिन अभी वो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कंडक्टिव एलिमेंट्स, बहुत सारे कंडक्टिव एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें आके ऐड होने लगे हैं। आइदर वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसको मैं आप लोगों को दिखाया कंडक्टिव एलिमेंट्स को कि फाइंड आउट करने के लिए कि कंडक्टिव एलिमेंट्स है कि नहीं है। अब इसको प्रोसेस की कैसे टेस्ट करते हैं कि कंडक्टिव एलिमेंट्स की टेस्टिंग मेथड कैसे करते हैं, जिसमें क्लोरीन कितना अवेलेबल है, कैल्शियम कितना अवेलेबल है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। इन वाटर सम कंपाउंड कैरी फॉरवर्ड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सम कैन नॉट फॉरवर्ड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो वाटर में कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ फॉरवर्ड होते हैं और कुछ कंपाउंड इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। द कंपाउंड विच कैरी फॉरवर्ड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टिव कंपाउंड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ जारी रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिव कंपाउंड। इन्हीं कंडक्टिव कंपाउंड से हम मेजर करते हैं। Due to availability of conductive compound, we have required to test for conductivity of the water. इन्हीं कंडक्टिविटी एलिमेंट्स के अवेलेबल होने के कारण हमें वाटर की कंडक्टिविटी टेस्ट करना रिक्वायर्ड हो जाता है। तो चलिए आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि हमारी कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए हमारे वाटर्स की। तो कंडक्टिविटी हमें लेस देन 5 होनी चाहिए। अगर ये हमारी कंडक्टिविटी 5 से एबव जा रही है तो हमारे लिए ये सूटेबल नहीं होता है, हमारे मशीन के हेल्थ के लिए या फिर हमारे भी हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं होता है। तो हमारी जो कंडक्टिविटी होनी चाहिए वो लेस देन 5 होनी चाहिए। अब डिफरेंट कितनी किसकी अवेलेबल होनी चाहिए और कैसे टेस्ट करते हैं ये बाद में अपने लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।